नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज अपन जो अपना 7वां अध्याय है जीवों में जनन, उसके सेकंड पार्ट को अपन आज करेंगे। तो देखना साथियों, क्या है सेकंड पार्ट के अंदर। देखना साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। और आज जो अपनी पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया है उसको पढ़ा था। आज अपन जीवों में जनन किस तरीके से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखना, मानव में प्रजनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से ये इन दोनों के डायग्राम पूछे जाते हैं और यहां से पूछे जाते हैं कि जो अपनी किशोरावस्था है उसके क्या लक्षण है। ये प्रश्न यहां से पूछा जाता, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड मतलब दो स्लाइडों के अंदर मैं ये पार्ट को खत्म करवा दूंगा, पर ये आज का लेक्चर रहेगा इतना इंपॉर्टेंट और इतना बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखना, मानव में प्रजनन, मानव के अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक परिपक्वता जीवन का वो काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। देखना साथियों, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था मैं कि ये प्रक्रम नर और मादा के मध्य होता है ना, लैंगिक अंगों के माध्यम से होता है। तो नर और मादा के मध्य जब क्या होते हैं, लैंगिक परिपक्वता होती है, ठीक है। इनके मध्य निषेचन की क्रिया होती है। आपने पहले पढ़ा था निषेचन की इन दोनों के मध्य क्रिया होती है, ठीक है। जब इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है उस समय क्या होते हैं, नर के अंदर शुक्राणु होते हैं वो, और मादा के अंदर अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। जब मादा का अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना अवस्था कहते हैं। मतलब यौवन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब दोनों आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का, छोटे जीव का, बच्चे का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इस अवधि को क्या कहते हैं? यौवनावस्था कहते हैं। आगे बात समझ लें, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, यौवनावस्था के परिवर्तन क्या होंगे। यौवनावस्था के परिवर्तन किशोरावस्था से स्टार्ट हो जाते हैं। किशोरावस्था से स्टार्ट हो जाते हैं। नर के अंदर जो किशोरावस्था है वो लगभग 13 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, 13 ईयर के अंदर। और मादा के अंदर अगर नर की बात करें तो ये हो जाते हैं लगभग 13 साल, और मादा के अंदर ये लगभग 11 साल समथिंग, 11 ईयर की स्थिति के अंदर हो जाते हैं। ये लगभग 19 साल की उम्र तक चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों चीज ध्यान रखना। लड़कियों के अंदर क्या होगा, जब लड़कियों के अंदर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसके अंदर ध्यान रखना, ध्यान देने वाली ये विशेष बातें ये है इसके अंदर कि जो लड़कियों के अंदर ये स्थिति उत्पन्न होती है तब क्या होगा, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगेगी और रजोधर्म होने लगेगा। एक तो क्या होगा, स्तन के आकार के अंदर स्तन हो गए, स्तन के आकार में परिवर्तन होगा, स्तन के आकार बढ़ने लगेगा, ठीक है। स्तन का जो आकार होगा वो आकार बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ में क्या होगा साथियों, रजोधर्म स्टार्ट होगा। जो मासिक धर्म होता है, रजोधर्म होता है, वो मासिक धर्म क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि जब रजोधर्म स्टार्ट होता है उस समय बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। जो भी महिला होती है, जो भी बच्ची होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो उस समय क्या होता है कि साइंस ये कहती है कि अपनी जो बहन बेटी है या माता है उनको कोई कष्टदायक काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। वैसे अपने धर्म के अंदर ये पालना रखी जाती है कि उस समय घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य जो भी होता है, शुभ कार्य, उस समय वो महिला को उपस्थित नहीं रखा जाता। पानी नहीं बनने देते, रोटी नहीं बनाने देते, ये नियम रखा जाता है। ये तो अभी विज्ञान ने बताया है, पर अपने धर्म के अंदर पहले ही इसको चलाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका अपन ने कुछ अलग रिजल्ट निकाला है, पर रियलिटी बात ये है कि इस समय महिला को किसी भी तरीके की मतलब कष्ट नहीं देना चाहिए, कठिन काम नहीं करवाना चाहिए। रजोधर्म कहा जाता है या मासिक स्राव का जाता, ठीक है। लड़कों के अंदर क्या होगा, एक तो इनकी आवाज पतली हो जाएगी। लड़कियों की आवाज है वो आवाज के अंदर परिवर्तन आएगा। आवाज होगी वो पतली सुरीली, कहा जाता है पतली सुरीली हो जाएगी, ये इनके लक्षण है। और लड़कों के अंदर क्या होगा, आवाज भारी हो जाएगी, मोटियार हो जाएंगे, ठीक है, मोटियार हो जाएंगे, ठीक है।
एकदम तगड़े जोरदार, और उनकी आवाज के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, लड़कों के अंदर आवाज के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, दाढ़ी मूछ आ जाए, दाढ़ी मूछ आ जाएंगी। ठीक है, एक तो दाढ़ी मूछ आ जाएगा, ठीक है, मोटियार होती है दाढ़ी मूछ, हमारे इधर कहा जाता है मोटियार हो गयो छोरा। ठीक है, छोरा थोड़ा मोटियार हो गयो। ठीक है, तो ये इसकी परिपक्वता स्पष्ट हो जाएगी, दाढ़ी मूछ आ जाएगी, आवाज मोटी हो जाएगी। तो ये सारे किसमें होंगे? लैंगिक परिपक्व के लक्षण होंगे। इसको क्या कहेंगे? लैंगिक, लैंगिक मतलब जो लैंगिक लक्षण है उसके वो क्या हो जाएंगे? परिपक्व के लक्षण उत्पन्न होंगे, ये लक्षण होंगे। तब जब ये होंगे उस समय ये स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत ज्यादा सरल सी बात है, कोई ऐसा ज्यादा हार्ड बात नहीं है साथियों, और ये सिंपल सी बात है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखो नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले आता है वर्षण। क्या? वर्षण। ठीक है, वर्षण आता है सबसे पहले। वर्षण की स्थिति के अंदर, वर्षण के अंदर क्या होता है ये आप उसमें देखना, डायग्राम आपके दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डायग्राम आपके दिया हुआ है। ठीक है, मानव नर जनन तंत्र का एग्जाम में सीधा इसका डायग्राम पूछा जाता है। चित्र आप याद रख लेना, चित्र मैं आपको नहीं बना रहा हूं, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चित्र तो नहीं समझा सकता, पर उसके गुण है वो आपको पीडीएफ के अंदर एकदम अच्छे से मिल जाएंगे, पर यहां से समझ लेना। वर्षण के अंदर क्या होता है? एक तो ये वर्षण होता है उदर गुहा के बाहर की तरफ होता है, बाहरी कोष के अंदर उपस्थित होता है, बाहरी कोष के अंदर उपस्थित होता है, उदर गुहा के अंदर उपस्थित होता है, बाहरी कोष के अंदर, उदर गुहा के अंदर ये उपस्थित होता है। उसके साथ साथ ध्यान रखना इसके अंदर किसका निर्माण होगा? इसके अंदर जो शुक्राणु होंगे वो इस वर्षण के अंदर बनेंगे, शुक्राणु का निर्माण इसके अंदर होगा। ठीक है, शुक्राणु बनेंगे, वर्षण के अंदर बनेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ जो मतलब लिंग होता है, लिंग मानव लिंग होता है, उसके नीचे की तरफ, जैसे ये लिंग है, इस लिंग के नीचे की तरफ ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। ये मानव लिंग है जिसको शिश्न कहा जाता है, उसके नीचे की तरफ ये क्या होंगे? दिखाई देंगे शुक्राणु। शुक्राणु का इसके अंदर निर्माण होगा। उसके साथ साथ इसके अंदर विशेष प्रकार की जो वर्षण ग्रंथि है, एक तो इसके अंदर होता है वर्षण ग्रंथियां होती है, उसके साथ साथ इसके अंदर वर्षण ग्रंथियों के साथ साथ इसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन जब उत्सर्जित होता है, हार्मोन जब इसका परिपक्व होता है, बनता है, उस समय अपना जो भी अपना जो होता है ना एक मोटियार, वो क्या हो जाता है? थोड़ा बकराती में आ जाता है एकदम। ठीक है, स्टाइल करता है ना, फिर ऐसे चलेगा, खुंजे में भले कहीं नहीं हुए, फिर भी वो अपनी आवागमी में बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टाइल करेगा, बाल बनाएगा, बार बार मतलब चमन्नागिरी करेगा, मोटरसाइकिल का कान है ना वो पूरा एकदम कर देगा। तो ये उसका मोटियारों की गलती नहीं है, ये गलती है टेस्टोस्टेरोन की। ये टेस्टोस्टेरोन परिपक्व होता है उस समय ये मोटियार के अंदर क्या आती है? लौंडागिरी आ जाती है। ठीक है, तो ये वो टेस्टोस्टेरोन का कारण है, इसके कारण ही वो क्या होते हैं? थोड़ा बाहर की तरफ आ जाते हैं। एक और इसके टॉपिक के बीच में मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। ये जो चवन्य लोग होते हैं, चवन्य जो भी होते हैं, जो माइतों के पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, और एक नजरिए में मैं अगर एक शाब्दिक अर्थ में कह भी सकता हूं कि माइतों की बिगड़ी हुई औलाद। ठीक है, एक शब्द में ये भी मैं कह सकता हूं इसके बीच में। ठीक है, किसी को अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, सच है, कटु हमेशा सच होता है और ये सच है। वो क्या करते हैं, और मेरी वो जो माताएं बहनें बेटियां हैं उनसे मैं एक निवेदन करता हूं, क्रमंद निवेदन करता हूं मेरी पूरी एसएल फैमिली की तरफ से, कि ऐसे जो होते हैं बाइक की स्पीड से और उनके ऐसी हरकतों की वजह से आप अपना लाइफ पार्टनर उससे सुनिश्चित न करो। ये केवल चवन्य होता है और इनका काम यही है, और उल्टे काम करने ही इनका कार्य है, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। इसलिए बहनों इनसे संभल के रहो। ठीक है, तो ये इसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। अगला होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी मतलब होती है ये जो शुक्राणु होता है, मैंने आपको कहा था ये शुक्राणु का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक शुक्राणु का शुक्रवाहिनी होती है। शुक्राणु का वर्षण के शिश्न भाग तक पहुंचाना, ये वाला भाग होता है ना, आगे वाली जो नलिका नुमा आकृति होती है नर के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? शिश्न कहा जाता है। और ये जो शुक्र होता है उसको शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु को लेके जाते हैं।
ठीक है। तो आजकल के समय में क्या है कि थोड़ी ये जो अपने युवा बच्चे हैं, भाई हैं, इनको मैं कहता हूँ कि ये जो अपने फालतू 2 मिनट की खुशी के वास्ते इसको बर्बाद कर देते हैं, शुक्राणु को, इनको जो वीर्य होता है उसको बर्बाद कर देते हैं। एक रूप में कहते हैं वीर्य भी कह सकते हैं, वीर्य होता है, इसको अपने 2 मिनट की खुशी के लिए बर्बाद कर देते हैं। तो भाइयों, आप इसको बर्बाद मत करो, ये बहुत अमूल्य होता है, अपने शरीर की ताकत, एनर्जी होती है। आप अगर इसको लेकर चलोगे ना तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे इसके चक्कर में। 2 मिनट की खुशी, उसके बाद में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, आपके जोड़े दर्द करने स्टार्ट हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर पड़ जाएगी, दिमाग कमजोर पड़ जाएगा, आपको अनेक प्रकार की बीमारी हो जाएगी, आंखों में अंधे हो जाओगे। इसलिए इसको बेटा बचा के रखो अपने शरीर के अंदर। अगला आता है मूत्र मार्ग, जो शिश्न के अंदर है, नलिका होती है, शिश्न नलिका कहा जाता है, और इससे संबंधित कुछ ग्रंथियां भी होती है। जो ग्रंथियां होती है कुछ संबंधित, इसके अंदर एक होता है शुक्राणु ग्रंथि कहा जाता है, एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि भी कह सकते हो, स्राव शुक्रवाहिनी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है, एक शुक्राणु ग्रंथि। 2 प्रकार की ग्रंथियां इसके अंदर होती है। शुक्राणु तरल माध्यम में आता है और माध्यम उसे पोषण प्रदान करता है। ये माध्यम होता है वो एक प्रकार का अपने बॉडी को एनर्जी उत्पन्न करवाता है, पोषक तत्व प्रदान करवाता है, इसलिए इसको बचा के रखने की हमेशा सलाह दी जाती है। उसके बाद में बेटा बताना होगा मादा जनन के अंदर, मादा जनन के अंदर एक मतलब अगर क्या है तो एक इसको अंडाशय होता है, सबसे ऊपर की तरफ अंडाशय होता है। और अगर मैं बात करूं मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण इस अंडाशय के अंदर होता है। थैलीनुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है, थैलीनुमा संरचना होती है, वो थैलीनुमा संरचना के अंदर अंडाणु बनता है। 1 मिनट के अंदर अनेकों प्रकार के शुक्राणु होते हैं, अनंत होते हैं शुक्राणु, पर एक अंडाणु होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। वो एक अंडाणु जब अनेकों प्रकार के शुक्राणुओं से वो जब अपने जो इसके अंदर प्रवेश करता है अंडाशय के अंदर प्रवेश करता है, उस समय मतलब क्या होता है कि कुछ एक भाग उसके नष्ट कर देते हैं, कुछ एक शुक्राणु अंडाणु के साथ में मिल जाता है, तब क्या होता है गर्भारंभ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखना क्या है, सीधी सी बात ये है, अंडाशय ये मादा युग्मक अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में ही होता है। ये मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। लड़की का जन्म स्टार्ट होता है उस समय हजारों प्रकार के अंड अपरिपक्व होते हैं, वो अपरिपक्व होते हैं, और जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है उस समय वो क्या होते हैं अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होते हैं, यौनारंभ होता है उस समय इसकी अंडाणु होते हैं वो कुछ अंडाणु इसके अंदर परिपक्व हो जाते हैं, और दोनों में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न होता है, और उनके अंदर क्या होता है हर महीने एक अंडाणु क्या होता है बाहर निकलता है। उसके बाद देखना अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, जैसे यहाँ टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, उसी प्रकार इन लड़कियों के अंदर जो महिला होती है, मादा होती है, उसके अंदर हार्मोन का निर्माण होता है एस्ट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, दोनों इसके अंदर हार्मोन का निर्माण होता है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है इसके अंदर। उसके बाद में आता है अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करता है। इसके अंदर जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के अंदर अंड का निर्माण होता है, उसको इसके अंडाशय के अंदर अंड का निर्माण होता है, उसको गर्भाशय तक लेके जाने का काम करती है अंडवाहिनी। उसके बाद में आता है गर्भाशय, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर शिशु का विकास होता है, शिशु का विकास होता है गर्भाशय के अंदर, शिशु का विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा उसकी योनि के अंदर फिर आके जाके योनि के अंदर खुलता है। अगर जो मेन जो सिरा होता है, मेन भाग होता है जहां से बच्चा बाहर आता है, उसको क्या कहा जाता है योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है योनि कहा जाता है। और ये इससे जुड़ा हुआ रहता है और ये इससे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रक्रम रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड के अंदर अपन इस चैप्टर को करते हैं खत्म। देखना साथियों, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, अंड कोशिका का जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उस समय क्या होता है साथियों, उस समय क्या होता है अंड युग्मनज कहलाता है। निषेचित अंड होता है वो क्या कहलाता है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है
तब वो क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। ध्यान रखना, युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, एक इसके अंदर प्लेसेंटो की प्रक्रिया आ जाती है। ठीक है, और अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक की स्थिति होती है। अंड के निषेचन से और शिशु के जन्म तक की स्थिति को गर्भकाल कहा जाता है। गर्भकाल समथिंग 9 महीने का होता है, लगभग 9 महीने का होता है। मां क्या करें, 9 महीना भार मरी देख दौड़ी मैंने हुक दियो है, कहते हैं ना अपनी भाषा में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद में आता है जनन स्वास्थ्य, मतलब जन्म की स्थिति के अंदर किसी प्रकार का ऐसा कोई मतलब बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कैसी न कैसी कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक इस तरीके की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। जैसे रोगों का लैंगिक संचरण, लैंगिक संचरण का मतलब ये होता है कि अनेकों रोगों का लैंगिक संचरण भी होता है, जैसे जीवाणु जनित, ठीक है, गोनेरिया, सिफिलिया, ठीक है, विषाणु जनित जैसे मसा होता है, एड्स होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा HIV वायरस के कारण होता है, एड्स रोग भी हो जाता है, एड्स होता है, और एक मसा भी होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, ऐसे रोगों के लैंगिक मतलब रोग भी कह सकते हो, लैंगिक रोग है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की समस्या हो जाती है। उसके बाद में गर्भरोधन के अंदर गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भरोधन कहा जाता है। गर्भधारण होता है, गर्भधारण हो जाता है, कभी कभी क्या करते हैं, टेबलेटें ऐसी कुछ देकर या फिर ऐसी कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न करके क्या करते हैं, गर्भरोधन कर देते हैं, गर्भरोधन की स्थिति उत्पन्न करवा देते हैं, गर्भाशय को बंद करवा देते हैं और भ्रूण के विकास की स्थिति को खत्म करवा देते हैं टेबलेटों के माध्यम से। उससे क्या होता है, गर्भाशय खराब हो जाता है अंदर से, और फिर भ्रूण का निर्माण नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सर जी अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसके लिए विशेष प्रकार के कुछ बहुत सारे ऐसे उपकरण है। जब आप गर्भाशय होता है तो उस समय मतलब आप ऐसे जब लैंगिक आप प्रक्रिया होती है नर और मादा के मध्य, तो उस समय विशेष प्रकार के ऐसे बहुत सारे मतलब मार्केट के अंदर ऐसे आते हैं उपकरण, उसके माध्यम से आप गर्भरोधन को रोक सकते हो पहले ही। ठीक है, उसके बाद में अगर स्थिति हो जाती है तो गर्भाशय पूरा खराब हो जाता है और उस महिला की सारी जिंदगी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में गर्भरोधन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है यांत्रिक अवरोधन, यांत्रिक तरीके से आप अवरोधन करवा सकते हो। ठीक है, और यांत्रिक तरीके से जैसे शुक्राणु को अंडकोश तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, यांत्रिक तरीके से करवा सकते हो। शुक्राणु होते हैं उसको अंडकोश तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है। उसके बाद में योनि में रखे जाने को सर्वाइकल कैप कहा जाता है। सर्वाइकल कैप होता है वो जो योनि के अंदर रखा जाता है, उससे भी यांत्रिक तरीके से आप गर्भरोधन को रोक सकते हो। और एक और शिश्न को ढकने के लिए एक और मतलब उसका उपयोग किया जाता है कंडोम का, उसके माध्यम से भी आप गर्भरोधन को रोक सकते हो। रासायनिक तकनीकी भी कहा जाता है, रासायनिक तकनीक से भी करवा सकते हो। ठीक है, अंड को मतलब उसके अंदर अंड होता है उसको न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है, हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर दिया जाता है। इनके लिए कई प्रभाव होते हैं, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है रासायनिक तरीके से भी आप गर्भ को रोक सकते हो। उसके बाद में आता है IUCD। IUCD का मतलब होता है इंट्रा अंटेरियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहा जाता है, जो लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। लूप या एक कॉपर टी होती है, कॉपर टी को क्या किया गर्भाशय के अंदर रखा जाता है, जिससे भी क्या होते हैं ये रुक जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस प्रक्रिया है। एक है शल्य क्रिया के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक नसबंदी होती है और दूसरी होती है ट्यूबेक्टोमी के माध्यम से और नसबंदी के माध्यम से आप इसको गर्भधारण को रोक सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बीच में जो नसबंदी के अंदर होते हैं, जो बीच में जो ग्रंथियां होती है उनको क्या किया जाता है, बीच में से काटकर उसको बंद किया जाता है, जहां पे शुक्राणु और अंडाणु का जो होता है वो संचरण रुक जाता है। और ट्यूबेक्टोमी होता है, इसके अंदर महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। जो अंडवाहिनी होती है उसको क्या किया जाता है, अवरोध कर दिया जाता है, और जो अंडाणु होते हैं उसकी स्थिति को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है इस स्थिति के अंदर। ठीक है,
तो उसके बाद में लास्ट एक आता है टॉपिक और भ्रूण हत्या। ये बहुत ज्यादा समस्या है, ये बहुत ज्यादा समस्या और एक प्रकार की कुरीति आप कह सकते हो। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार दिया जाता है। मादा भ्रूण होती है उसको गर्भाशय के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। उसको जीने का अधिकार ही नहीं दिया जाता और उसको खेलने का अधिकार ही नहीं दिया जाता। क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे भ्रष्ट डॉक्टर, ठीक है, और ऐसे भ्रष्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर, ठीक है, पहले ही देख लेते हैं कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की, ठीक है, पहले ही देख लेते हैं। उसके बाद में ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, उसको पहले ही उसके गर्भाशय के अंदर उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, मार डालते हैं। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है कि लड़की आएगी तो फिर हमारे समाज को गंदा करेगी या फिर ऐसी उनके अंदर भावना रहती है और लड़की को हमेशा उसकी दी जाती है। कुछ एक विशेष कानून भी अपने देश के अंदर ऐसे हैं, उनकी वजह से भी ज्यादा है, कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसका गलत फायदा भी उठाते हैं लोग, ठीक है, और वो फिर उससे ज्यादा आम आदमी को, आम व्यक्ति होते हैं उनको उनसे समस्या होती है, ठीक है। हर जगह पर कहीं भी ऐसी स्थिति होती है वहां पर लड़का गलत नहीं होता, फिर भी उसको वहां झेलना पड़ता है और ऐसी स्थिति को देखते हुए लड़कों के अंदर मानसिकता खराब होती है। इसलिए अपने देश के अंदर का सही तरीके का विकास करवाना है। बहुत सारे अध्यापक लेक्चर देते हैं, मेरे लेक्चर देने से कुछ भी नहीं होगा, फिर भी अगर आपका मानसिकता अगर सही करो तो बेटी भी अच्छा भविष्य बना सकती है और अच्छे जीवन को बना सकती है, आपका नाम रोशन कर सकती है। साइना नेहवाल एक बेटी ही है, उसका नाम बहुत ज़्यादा तरीके से अपने देश में महान लोगों के अंदर उसका नाम लिया जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं देश का नाम जो सर्व सीमा तक लेके गए। बेटियों को आज़ादी तो दो, तब तो पता चलेगा। और आज के समय में मेरी बहनें हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आपके माता पिता का अगर भला चाहते हो तो ऐसे चवन्ने फालतू लोगों से दूर रहो। और बेटा आप ऐसा सोचो कि ये मेरी जिंदगी के अंदर खुश रखेगा, तो जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो वो आपको क्या खुश रखेगा, ठीक है। तो ऐसे चवन्नों से दूर रहो। और बेटा आप अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो माँ बापों के कर्तव्य निष्ठ पर चलो। माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा भला चाहते हैं, आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए बेटा उनके स्तर पर चलो, उनके जीवन के नियमों पर चलो, तो ही आपका अच्छा जीवन बनेगा। नहीं तो बेटा आप फिर कहीं के नहीं रहोगे, न गांव के रहोगे, न घाट के रहोगे, न घर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। इसलिए बेटा आपके माँ बापों के द्वारा जो भी आपको रास्ता बताया जाता है उस रास्ते पर चलो और एक कर्तव्यनिष्ठ बनकर इस भविष्य, अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करो। एक मानव जन्म रहा है वो बार बार नहीं मिलता। अच्छे भविष्य के लिए आप अपने माँ बापों के नियमों पर, उनके कर्तव्यनिष्ठ पर चलो, ठीक है। तो अपनी क्लासों को अगर अच्छी लगे तो बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास है, पता नहीं लाइक व्यू बहुत आता है, लाइक नहीं आते, आप बराबर स्तर पर बनाए रखो और इन क्लासों को अच्छे से शेयर करो। हमेशा क्या कहूँ, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और अपने आसपास सफाई रखो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सर्दियों का सीजन है, थोड़ी कसरत वसरत करा करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।